हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट डायमेंशन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है। बच्चों बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चों को, और टॉपिक का नाम है पैरेलैक्स मेथड। बहुत कंफ्यूज इसलिए रहता है कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछते होंगे यार, या जेई में क्वेश्चन आए तो कैसे पूछे होंगे, नीट में आए होंगे तो कैसे क्वेश्चन पूछे होंगे। तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे आपकी। पहले पैरेलैक्स के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज हमें डिस्कस करना पड़ेगा बच्चों, वो है एंगल्स के बारे में। एंगल्स जो कि दो टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो है डिग्री और रेडियन। और आज हम जानेंगे बच्चों कि ये डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो बच्चों अर्थ है जैसे, तो स्टूडेंट्स अर्थ पे मान लीजिए कि टाइम 0 पे एक प्लैनेट था बच्चों यहां पर, ठीक है भाई, ध्यान देना, यहां प्लैनेट था बच्चों, और टाइम 0 पे इस प्लैनेट का हमने यहां से प्लैनेट के को यहां से एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। और मान लीजिए कि ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे मान लो स्टूडेंट्स कि आपने टाइम 0 पे या प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर किया और कुछ टाइम के बाद तो अर्थ तो रिवॉल्व करता रहता है ना बच्चों। तो या मान लो आपने एक सर्टेन पॉइंट यहां लिया, ठीक है, दूसरे टाइम इंटरवल पे, ठीक है, तो यहां से आपने इस प्लैनेट को फिर से जोड़ा। कहने का मतलब बच्चों कि अर्थ के दो पॉइंट से आपने उस प्लैनेट पे लाइंस ड्रॉ कर, अर्थ है, अर्थ के किसी दो पॉइंट से आपने उस प्लैनेट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी, तो प्लैनेट की तरफ बच्चों एक एंगल बनता है, जिस एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलैक्स एंगल। ध्यान रखिएगा पहली चीज कि एंगल हम लोगों का, क्योंकि हम लोग तो 10th स्टैंडर्ड से डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहां पर डिग्री और रेडियन दोनों का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। कहने का देखिए पैरेलैक्स ना, आप कंफ्यूज मत रहिए, पैरेलैक्स से एक तरीके से एक फिनोमेना होता है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी भी चीज को अपने राइट आई से, मतलब लेफ्ट आई से देख रहा हूं, राइट आई क्लोज करके, और फिर उसको मैं राइट आई से देख रहा हूं लेफ्ट आई क्लोज करके, तो आप क्या देखोगे कि उसी ऑब्जेक्ट को जब आप लोग अपनी दोनों आई से देखते हैं तो थोड़ा सा आपको उसकी पोजीशन अपैरेंट दिखती है, थोड़ा चेंज होकर दिखती है। आप करके देख लीजिएगा कि अगर आप उसको एक बार लेफ्ट आई से देख रहे हैं राइट क्लोज करके, राइट आई से देख रहे हैं लेफ्ट को क्लोज करके, तो उसकी पोजीशन हल्की सी वहां से डिस्प्लेस नजर आती है बच्चों। इसको हम पैरेलैक्स कहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे प्लैनेट है और ये अर्थ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम पैरेलैक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके। कैसे, मैं आपको आज वही चीज बताने वाला हूं कि कैसे हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि पैरेलैक्स एंगल जो है ना बच्चों, ये पैरेलैक्स एंगल पहली बात तो आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सोचिए क्लास की ये एक रेडियस है, एक सर्टेन एंगल बना रहा है। अब ये रेडियस यहां से घूमता हुआ, मतलब मान लो यहां चक्कर काट के पूरा एक चक्कर काट के आ गया भाई, कितना एंगल बनेगा सेंटर में? 360 डिग्री बनेगा ना, 360 डिग्री, मतलब आफ्टर वन रिवोल्यूशन 360 डिग्री का एक एंगल बनेगा। और बच्चों की होता है 2 पाई रेडियन के बराबर, याद रखिएगा इस चीज को। जो 360 डिग्री होता है बच्चों, ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, मतलब 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। अगर आप पाई का वैल्यू यहां पुट कर दें, ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन करें, तो 1 डिग्री जो है बच्चों ये आ जाएगा 1.745, कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के बराबर आ जाएगा। मतलब 1 डिग्री की बात हो रही है, मतलब 1 डिग्री जो है इतना रेडियन के बराबर हो जाएगा। पता है स्टूडेंट, डिग्री से भी छोटा एक और मेजरमेंट होता है मिनट, और मिनट के भी अंदर एक एंगल, मतलब एक और एंगल टर्म होता है सेकेंड। तो बच्चों जैसे 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन आया, ऐसे बच्चों 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। 60 मिनट में, मिनट भी एक तरीके, बच्चे मिनट हैंड वाला नहीं है, ये मिनट एंगल वाला है। 60 मिनट में 1 डिग्री का एंगल सस्टेंड होता है बच्चों। तो सोचिए 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री में इतना रेडियन है, 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो इतना डिग्री में इतना रेडियन होगा, है ना, इतना आपका क्या हो जाएगा, रेडियन। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 1 मिनट में 2.91 10 का पावर -4 रेडियन, ठीक है। मतलब डिग्री के अंदर मिनट आया, 60 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही मिनट के अंदर आता है बच्चों सेकंड, कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट।
60 सेकंड बराबर एक, मतलब एक डबल लाइन शो करते हैं तो सेकंड वो एंगल को इंडिकेट करता है, सिंगल लाइन शो करते हैं तो मिनट को शो करता है, ठीक है। तो 60 सेकंड में 1 मिनट, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में बच्चों 1/60 देखिए, 1 मिनट में इतना डिग्री है तो इतना मिनट में कितना हो जाएगा, इंटू 2.91 इंटू 10 की पावर -4। तो बच्चों 1 सेकंड में जो आएगा वो आ जाएगा 4.85 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन। मतलब कहने का मतलब बच्चों, जब तक आपको यह एंगल के बारे में नहीं पता होगा कि भाई इस प्लैनेट ने अर्थ पे कितना एंगल सस्टेन किया, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो पैरेलैक्स क्या है? पैरेलैक्स एक कंसेप्ट है बच्चों, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग अर्थ से जितने भी दूर प्लैनेट्स होते हैं उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैरेलैक्स क्या होता है बच्चों। पैरेलैक्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप अर्थ से प्लैनेट तक के दूरी को पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। इस डिस्टेंस को मेजर करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इस चीज को मेजर करेंगे। बच्चे एक चीज सोचिएगा, एक क्वेश्चन में आपको मैं वीडियो छोड़ के जा रहा हूं कि एक प्लैनेट ए है यहां पर, ठीक है, प्लैनेट ए है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लैनेट ए है बच्चों, और मान लो ये प्लैनेट ए है और एक और प्लैनेट बी है, थोड़ा दूर है उससे, ठीक है, उसके पीछे अर्थ से दूर है। तो इस पे जो पैरेलैक्टिक एंगल बनेगा, जो पैरेलैक्स एंगल बनेगा, वो उतना ही बनेगा जितना ए का बन रहा है, या उससे छोटा बनेगा या उससे बड़ा बनेगा। सोच के दीजिए आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों, कि जो आपका प्लैनेट ए है उसके पीछे प्लैनेट बी है, अगर उसके पीछे प्लैनेट दूर है बच्चों, तो वहां पैरेलैक्स एंगल कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सेम बनेगा, ये आपको बताना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब सोचिए डिस्टेंस और दूर जा रहा है, प्लैनेट और दूर जा रहा है, तो क्या एंगल उतना ही बनता जाएगा कि छोटा बनता जाएगा बच्चों, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्योंकि बच्चों पैरेलैक्स का कंसेप्ट ज्यादा दूर के प्लैनेट के लिए यूज नहीं हो पाता है। सिर्फ 100 लाइट ईयर तक का जो डिस्टेंस होता है किसी प्लैनेट का अर्थ से, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो आपको मुझे आंसर करना है बच्चों कि एक के जस्ट पीछे दूसरा प्लैनेट दूर खड़ा है, तो क्या वो उतना ही पैरेलैक्टिक एंगल उसके ऊपर बनेगा, या उससे छोटा बनेगा, या उससे बड़ा बनेगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्थ के 2 पॉइंट से ये डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं। ज्यादातर तो क्वेश्चंस में डायमीटर को लेके ही होता है कि आपको ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहां से आपको प्लैनेट तक की दूरी पता करनी है, ठीक है, प्लैनेट से यहां तक की दूरी का आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो बच्चों याद कीजिए कि आप लोगों ने इस तरह कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये आपका आर्क है, ये आपका रेडियस और ये थीटा है, ठीक है, एल, आर और थीटा, आर्क, रेडियस और थीटा। ऑलमोस्ट बच्चों देखिए ये 2 पॉइंट्स होते हैं, बेटा ध्यान सुनना, ये 2 पॉइंट्स है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये आप कॉर्ड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। बेटा क्या होता है ना कि थीटा अगर बहुत छोटा होता है, ठीक है, छोटे एंगल्स के लिए हम इस आर्क को इस कॉर्ड के लेंथ को बराबर ही लेके चलते हैं। अगर आपका ये एंगल छोटा है, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन में प्रूफ कर दूंगा कि अगर थीटा स्मॉल हो तो बच्चों ये आर्क और ये कॉर्ड ऑलमोस्ट सेम लेंथ का मान लिया जाता है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा बच्चों, एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। एल क्या होता है, आर्क, आर क्या होता है, रेडियस, और थीटा। बच्चों इस आर्क को कई बार लीनियर भी कहा जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर लेंथ कह लीजिए आप, या लीनियर डायमीटर, लीनियर है, लीनियर, ध्यान रखिएगा। और ये थीटा है ना बच्चों, इसको कहा जाता है एंगुलर लेंथ। क्या कहते हैं, एंगुलर लेंथ, एंगुलर डायमीटर, इस तरीके से, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बता रहे हो भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, ये क्या बता रहे हो बच्चों। एल होता है, देखिए बच्चों, आप सोचिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है तो उससे एक एंगल यहां बनाया और एक डिस्प्लेसमेंट यहां भी किया है, 2 तरीके का लेंथ कवर कर रहा है वो। जब यहां से यहां जा रहा है बच्चों, तो एक लेंथ ये कवर कर रहा है और एक एंगल भी तो कवर कर रहा है, मतलब एक लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों। जब यहां से यहां जा रहा है तो एक लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मुझे लीनियर डिस्टेंस मिल जाए और एंगुलर डिस्टेंस मिल जाए तो उसकी दूरी मिल जाएगी, लीनियर डिस्टेंस मिल जाए, एंगुलर पता हो तो डिस्टेंस मिल जाएगा, लीनियर डिस्टेंस पता हो, एंगुलर मिल जाए तो डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ आ रहा है हिट क्या बच्चों, कि अगर मुझे ये लीनियर, देखा जब कोई चीज यहां से यहां जा रहा है तो यहां से यहां जा रहा है तो एक
ये लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, साथ में एंगुलर भी कवर कर रहा है। अगर लीनियर पता हो, एंगुलर पता हो तो आर निकाल सकते हैं, लीनियर पता हो, एंगुलर पता हो तो आर निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, बड़ी आसानी से। मैं आपको छोटा क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो पैरेलैक्स क्या है? पैरेलैक्स कॉन्सेप्ट है जिससे कि अर्थ से आप किसी भी प्लैनेट की दूरी को पता कर सकते हैं कि अर्थ से वो प्लैनेट कितनी दूरी पर है। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? पैरेलैक्टिक एंगल पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, पर ये सिर्फ 100 लाइट ईयर्स तक एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ये पैरेलैक्टिक एंगल छोटे बनने शुरू हो जाते हैं बच्चों, जिससे कि हम उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपके लिए अभी यहां शो करता हूं बच्चों। ले आया हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, देखो, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 1920 मिनट सेकेंड डिग्री सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। एंगुलर डायमीटर मतलब बच्चों क्या दे, कुछ सोचो तो पहले यार, थोड़ा सोचो तो। एंगुलर डायमीटर मतलब क्या बताया था मैंने? अभी लिखा था ना L इक्वल्स टू आर थीटा, ये लीनियर और ये एंगुलर। तो एंगुलर डायमीटर मतलब क्या दे रखा है? ये 1920 तो मूवी भी थी हॉरर। ठीक है, सेकेंड्स 1920 भाई। मैंने क्या बोला था? एंगल किसमें चाहिए होता है मेरे को? रेडियन में। ठीक है, तो सेकंड को रेडियन में कैसे लाएंगे? इंटू 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक है, एंगल आ गया। एंगुलर डायमीटर दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ले भाई डी भी आ गया यार। ठीक है, डी क्या हो गया? 1.5 10 की पावर 11 मीटर। क्या पूछ रहा है? लीनियर डायमीटर, ये एल पूछ रहा है। निकल जाएगा क्या? एल मैंने आर थीटा, आर पता है, थीटा पता है, आपका एल आ जाएगा। मुझे तो लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। आ गया भाई? आ गया ना? तो क्या बोला था यार मैंने? यही तो बोला था आपसे कि आपको इन तीनों में से कोई दो चीज देगा, एक पूछेगा, दो चीज देगा और एक छोटा सा चीज पूछ लेगा। यही होता है पैरेलैक्स के कॉन्सेप्ट से आप बच्चों अर्थ से प्लैनेट तक की दूरी को पता कर सकते हैं। अगर आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के उस दो एंड से जो ये आर्क बना उसने कितना एंगल वहां बनाया। ठीक है, कितना एंगुलर लेंथ बनाया, लीनियर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना बच्चों कि यहां से यहां जाओगे तो एक लीनियर डिस्टेंस कवर होता है और एक एंगुलर। ठीक है, खुद देखिए बच्चों, जब मैं इस मार्कर को घुमाऊंगा ना, मार्कर देखिए ये मार्कर का लेंथ है, ये टिप है इसका। ठीक है, जब इस टिप को मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, यहां लाऊंगा, तो देखिए ये भी डिस्टेंस कवर हुआ है लीनियर, और ये कौन सा है? एंगुलर, और ये आर है। आए समझ में? लीनियर एंगुलर आर, लीनियर एंगुलर आर, लीनियर एंगुलर आर। क्लियर होगा? अगर क्लियर है बच्चों, प्लीज 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 इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए स्टूडेंट। आपको इसी तरीके से बढ़िया क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से आपको समझाए जाएंगे। अगर नहीं भी आता है बच्चों तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिव कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमें पता तो चले कि एटलीस्ट हमारे जो स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं उनको किस तरीके से ये चीजें समझ में आ रही है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।